बेंगलुरु में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बैंगलोर पुलिस ने रविवार को अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया था। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता और ससुराल वालों को ही जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम, जबकि सास निशा और साले अनुराग को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। तीनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अतुल ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अतुल ने इसमें पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे केस लगाकर जबरदस्ती पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अतुल ने क्या इल्जाम लगाए थे, ये बड़ा सवाल है, ये भी बता देते हैं। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। साल भर बाद से ही दोनों अलग रह रहे थे। अतुल ने मौत से पहले अपने नोट में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया था। अतुल ने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी ने नाबालिग बेटे की ओर से केस दायर किया था और हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। 24 पन्नों की सुसाइड नोट में अतुल ने यह बताया है कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या, दहेज, प्रताड़ना समेत 9 केस दर्ज करवा दिए थे। अतुल ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते थे। पत्नी और ससुराल वाले की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अतुल ने वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर बैंगलोर पुलिस ने निकिता और उनके परिवार वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और 3-5 के तहत केस दर्ज किया था। अतुल का मामला सामने आने के बाद ही निकिता और उनके परिवार वाले घर छोड़कर भाग गए थे। रविवार को भी जौनपुर में इनके घर पर ताला लगा था। बैंगलोर पुलिस ने निकिता के घर के बाहर कई नोटिस भी लगा दिए थे। पुलिस ने शुक्रवार को निकिता को समन जारी कर 3 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस दिया था, जिसके बाद निकिता, उसकी मां, भाई और चाचा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी। वहीं दोष साबित हुआ तो सजा कितनी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बैंगलोर पुलिस ने BNS की धारा 108 और 3-5 के तहत केस दर्ज किया है। धारा 3-5 कहती है कि जब कई सारे व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो उसमें सबकी जिम्मेदारी बराबर की होती है। वहीं धारा 108 क्या कहता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगाई गई है और कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी है। उकसाने की बात कैसे साबित होगी, ये भी सवाल सामने आता है। वहीं अतुल ने तो अपनी वीडियो और मौत से पहले जो उन्होंने नोट लिखा उसमें मौत के लिए पत्नी निकिता और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया। लेकिन अब अतुल के परिवार वालों को साबित करना होगा कि निकिता और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया था, जिसने उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रताड़ना को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी तभी पाया जा सकता है जब इस बात के पुख्ता सबूत हो। सिर्फ प्रताड़ना का आरोप काफी नहीं है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस PB वराले की बेंच ने यह कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादा साफ होना चाहिए। सिर्फ प्रताड़ना किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। आरोप लगाने वाले को ऐसे सबूत पेश करने होंगे जिससे साबित हो सके कि उस व्यक्ति के कारण ही कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है। तो फिलहाल के लिए अतुल आत्महत्या मामले में ये बड़ा अपडेट है, जहां पर पुलिस ने पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया है। और सवाल ये बनता है कि अगर ये गिरफ्तार हुए हैं और इनको अगर सजा मिलेगी तो वो सजा क्या होगी, किस तरह की धाराएं लागू होंगी, ये बड़ा सवाल था। इसके उत्तर हमने आपको इस रिपोर्ट में दिए। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।